एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, मिशन मंगल। उसमें एक डायलॉग सुना होगा, जब वैज्ञानिक की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव उससे डिबेट होती है तो कहते हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, नासा को कॉपी करते हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, जो नासा नहीं कर पाए तुम कैसे करोगे। तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने बोला कि अगर नासा को ही कॉपी करते रहेंगे तो भारत का सर्वनाशा हो जाएगा। शब्द आया जब पिछली बार हमारे इसरो के चेयरमैन एस सिवान साहब ने कहा था, और एक शब्द इस बार बड़ी चर्चा में रहा, 15 मिनट ऑफ टेरर। 15 मिनट ऑफ टेरर, कई जगह इसे 17 मिनट भी लिखा गया है। तो 15 या 17 मिनट ऑफ टेरर क्या है, इसको समझने के लिए यह बड़ी सीधी सी बात है। आप सबको या ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास इस मिशन में 3 चीजें खास थी: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जब चंद्रयान आया तो चंद्रमा की सतह के 100 किलोमीटर ऊपर यह अपना अब चक्कर लगा रहा है। प्रोपल्सन मॉड्यूल अभी कार्यरत है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरा क्या, तो सबसे पहले आपने देखा होगा, इसे हम मान लें लैंडर है और इसी के अंदर रोवर था, और फिर एक रैंप से हमने रोवर को निकाल दिया। रोवर जो है नीचे उतरा और सरफेस की पहली तस्वीर जैसे ये देखिए, हमने ये हमारा लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, एक रैंप खुला और हमारा प्रज्ञान नामक रोवर जो है वो चंद्रमा की सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे आ गया और आज 25 अगस्त 2 दिन बाद की ये देखिए इसरो द्वारा जारी एक बेहतरीन तस्वीर चंद्रमा के सरफेस की इसने जारी की। तो अब यह जानने की जरूरत है कि लैंडर और रोवर जब उतरा तो आखिर अब इसमें ये 15 मिनट ऑफ टेरर का शब्द क्यों आया। तो इसलिए आया कि इसको जानने के लिए हमें 4 फेज जानना जरूरी है। सबसे पहला, क्योंकि आपको याद होगा चंद्रयान 2 भी, हमारा ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का तो आज भी काम कर रहा है। हमारा चंद्रयान 2 फेल नहीं था। हां, यह बात है हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, क्योंकि ऑर्बिटर जो आज भी चक्कर लगा रहा है उसने बड़े बेहतरीन पिक्चर भेजे, और उसी के आधार पर काम करते हुए इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की कि कहीं भी असफलता का एक पॉइंट भी हमें ना मिले। इसलिए जो 4 फेज हैं, सबसे पहला फेज आता है, उसका नाम है रफ ब्रेकिंग फेज। और ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है, रफ ब्रेकिंग फेज वो चरण है जब लगभग चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर यह शुरू होता है। और इसे कुछ ऐसा देखा जाए कि अभी जब ये घूम रहा है तो आपको आश्चर्य होगा, इसकी स्पीड होती है लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे। सोचिए, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और अगर इस स्पीड से कोई नीचे आए तो क्या होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अब स्पीड को कम करना। और यही अगर मैं यहां पर अगर एक चीज देखी जाए, और 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6.8 और लगभग 1 किलोमीटर, अगर ये चंद्रमा की सरफेस है और यहां से देखा जाए तो ये जब ऐसे आता है, यहां से ये डिक्लाइनिंग फेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाता है। और जब ये किलोमीटर में है, जब यहां से डिक्लाइनिंग होता जाता है, और यहीं पर हम लगातार 2 काम करते हैं। जो 15 मिनट ऑफ टेरर है, इसमें 2 चीजें करनी पड़ती हैं। एक, जो सैटेलाइट है, लैंडर है, उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है क्रिटिकली, और दूसरा साथ ही साथ डायरेक्शन को भी बदलना पड़ता है। इसीलिए यह क्रिटिकल है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहले जब यहां पर है और यहां आते आते इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर की है। अगर हम फिजिक्स या मैथमेटिकली देखें तो 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की है, लेकिन एक सेकंड में सोचिए 1.6 किलोमीटर। अब क्या होगा, यहां आने के बाद हमें स्पीड घटानी है, और जब स्पीड घटानी है और यहां से यहां तक का जो समय है
आप सोचिए 15 मिनट के अंदर में है। और इतनी देर में दो चीजें हैं। यहां जो हमारा सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट को सामान्यतः हम ऐसे बना देते हैं, जो सैटेलाइट घूम रहा है वो सैटेलाइट अभी हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। कहने का मतलब यह है कि अभी क्या हो रहा है, तो सैटेलाइट ये चंद्रमा के सतह के पैरेलल ऐसे घूम रहा है, और जब ऐसे घूम रहा है तो वो तो पैरेलल है और हमें उसको वर्टिकल उतारना है। आप सोचिए जैसे ये पेन है, अब ये पेन है चंद्रमा की सतह के साथ ऐसे घूम रहा है, और ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे तो लैंडर उतरेगा नहीं ना, हमारे सारे इक्विपमेंट सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हमें इसे कैसे उतारना है, वर्टिकल, ऐसे 90 डिग्री कि आराम से पैर पे आए, अपने पैरों पर आकर यहां लैंड कर जाए। अब समस्या यह थी कि यहां से अब ये दोनों चीजें शुरू होती हैं, और ये बड़ा टिपिकल टाइम है। चंद्रयान 2 या बाकी जितने देशों के मिशन है इसी में फेल हुए। होता क्या है, 30 किलोमीटर जिससे मैंने कहा कि ये रफ ब्रेकिंग फेज है, उसके बाद 7.4 किलोमीटर पर जब चंद्रमा की सतह से दूरी 7.4 किलोमीटर होती है, तो इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज। एल्टीट्यूड होल्ड फेज, यहां यह मान के चलिए कि 10 सेकेंड का यह समय होता है, मात्र 10 सेकेंड का। और 10 सेकेंड में आपको स्पीड को कम करना है, और साथ ही साथ यहीं से जो हॉरिजॉन्टल सैटेलाइट है उसे वर्टिकल, जो क्षैतिज है उसे ऊर्ध्वाधर करना शुरू कर दिया जाता है। और यह वो समय है, यहां पर अगर बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अचूक तरीके से हर सिस्टम काम करे, नहीं तो एक भी सेकंड की फेल्योर पूरे सिस्टम, पूरे प्रोग्राम को नष्ट कर सकती है। उसके बाद जब हम और नीचे आते हैं लगभग 6.8 किलोमीटर के आसपास, या हम ये कहें सीधा कि अगर हम 6.8 किलोमीटर के आसपास आने के बाद हम जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल की ओर और तेजी से मोड़ते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। और उसके बाद एक फाइन ब्रेकिंग, लगभग 1 किलोमीटर पर जो तीसरा स्टेज है, इसको बोलते हैं फाइन ब्रेकिंग फेज, रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, और अब आता है फाइन ब्रेकिंग फेज। और ये जो फाइन ब्रेकिंग फेज है, ये यहां पर 1000 से 800 मीटर के आसपास, यहां क्या होता है, यहां पर हम कोशिश करते हैं कि जो स्पीड है हमारी लैंडर की उसे हम मिनिमाइज कर दें, हम लगभग जीरो की ओर ले जाएं। और स्पीड के साथ साथ यही वो जगह है जहां कोशिश होती है, इस नाम है फाइन ब्रेकिंग फेज, और यहां पर हमारा जो सैटेलाइट होता है वो वर्टिकल हो जाता है पूरी तरह, मतलब 90 डिग्री। अब इसका मतलब है कि चंद्रमा की सतह से केवल तुम कितना बचे हो, तो 1 किलोमीटर के आसपास। और लास्ट स्टेज, जो फोर्थ स्टेज है, उसे बोलते हैं टर्मिनल डिसेंट। जो टर्मिनल डिसेंट फेज है, ये लास्ट है। जो टर्मिनल डिसेंट फेज है, इस टर्मिनल डिसेंट फेज में हमारी पूरी कोशिश यह करनी है कि हम जो लैंडर है उसकी स्पीड जीरो कर दें। लगभग 1 मीटर प्रति सेकंड रहता है, लेकिन हम इसे लगभग क्या करें, जीरो कर दें। और जब ये जीरो आ गया, टर्मिनल डिसेंट फेज आ गया, तो टर्मिनल डिसेंट फेज के बाद यहीं से अब लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर आता है। और जब चंद्रमा की सतह पर आता है तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्ट्रेंथ उस लैंडर के लेग्स में दी है, आपने कितनी टेक्निकली स्ट्रांग उसे बनाया है कि वो आकर यहां सॉफ्ट लैंडिंग करे। तो याद रखिएगा, ज्यादातर जो एल्टीट्यूड होल्ड फेज है और फाइन ब्रेकिंग फेज है, इसी के बीच में समस्याएं होती हैं। और पिछला हमारा चंद्रयान 2 जब हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे, तो इसी समय ऐसा हुआ था, क्योंकि इस समय हमारा जो अर्थ पे इसरो का जो हमारा लैब है, उससे हमारे कनेक्ट लगभग टूट जाते हैं। अब जो करना है यहां से, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए, ऑटोमेटेड सिस्टम कहिए, वो अपने से ही मशीन को आप इतना शानदार बनाइए कि वो ऑटोमेटेड कंट्रोल हो। क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे कि यहां बैठकर बेंगलोर में, आप जानते हैं जो बयालू में बेंगलोर में हमारा डीप स्पेस स्टेशन है, वहां से एक
मैसेज जाता है, वहां से जो है मैसेजिंग होती है। और आप जानते होंगे कि लगभग 1.3 सेकंड लगता है अगर कोई चंद्रमा से वहां पर हमने कोई अगर सैटेलाइट कोई सिस्टम भेजा है, रेडियो वेव से भेजा जाए, तो 1.3 सेकंड में वो बात आएगी, और फिर इसरो से हम भेजेंगे तो 1.3 सेकंड में जाएगी। तो 2.6 सेकंड लग जाएगा उसे मैनेज करने में। और यहां तो मैं कह रहा हूं एक एक पल इंपॉर्टेंट है, पॉइंट में सेकंड्स इंपॉर्टेंट है, 2.6 में इसरो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें हमें टेक्निकली इतना सोफिस्टिकेटेड होना था। और इसीलिए जब हम ये जीत हासिल करते हैं, ये 4 चरण, इसे देखा जाए, रफ ब्रेकिंग फेज, पहला रफ ब्रेकिंग फेज मतलब जहां से हम स्पीड कम करने लगते हैं। दूसरा फेज बड़ा क्रिटिकल है, एल्टीट्यूड होल्ड फेज। 10 सेकंड के लिए एल्टीट्यूड होल्ड फेज होता है, जहां से स्पीड भी कम करते हैं और डायरेक्शन जो सैटेलाइट की है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है फाइन ब्रेकिंग फेज, जहां हम पूरी कोशिश करते हैं कि वर्टिकल हो जाए सैटेलाइट, और लास्ट से टर्मिनल डिसेंट, मतलब उसके बाद लैंड कर देना है। और ये इतना क्रिटिकली, इतना ज्यादा टफ है। यहां पर हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो इतना शानदार होना चाहिए कि एक छोटी सी घटना जो है आपके पूरे मिशन, आपके पूरे ऑब्जेक्टिव को तबाह कर सकती है। तो भारत ने इस बार वही किया जो अमेरिका, रूस और चाइना नहीं कर पाया। और यह बात एक और मैसेज देती है कि जेब में केवल पैसा होने, रिसोर्स होने या पहले के लगातार प्रयोग करते रहने से ही सफलता नहीं मिलती। आप अपने दम से, अपनी क्षमताओं से, अपने लिमिटेड रिसोर्स से भी अगर पूरे जी जान से लगे और उसके पीछे के सारे अध्ययन, सारे आप कहिए कि उसके पीछे का रोड मैप पर बहुत वर्क करके आगे बढ़े, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपने वो एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, मिशन मंगल, उसमें एक डायलॉग सुना होगा, जब वैज्ञानिक की किसी एडमिनिस्ट्रेटिव उससे डिबेट होती है तो कहते हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, नासा को कॉपी करते हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ, जो नासा नहीं कर पाए तुम कैसे करोगे। तो अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने बोला कि अगर नासा को ही कॉपी करते रहेंगे तो भारत का सर्वनाशा हो जाएगा। तो इसीलिए अब भारत ने वो मैसेज दिया कि हम केवल सीख कर और केवल कॉपी कैट नहीं है, आप हमसे सीखिए। जो वैज्ञानिक क्षमता स्पेस में जो एक सुपर पावर के रूप में हमारे वैज्ञानिकों ने हमें उभारा है, जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी दी है, ये तो अनपैरेलल है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होना चाहिए कि 15 मिनट ऑफ टेरर क्या है। और उसके बाद 1959 की एक फिल्म जाग उठा इंसान का गाना भी बड़ा हिट हो रहा है कि ये चांद ना रूस का, ना जापान का, ना अमेरिका का, ये चांद है हिंदुस्तान का। कभी लिखा गया होगा किसी रूप में किसी के लिए, लेकिन साउथ पोल पर पहली बार भारत द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद यह गाना भी सच दिखने लगा।